आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपने गणगौरी बाजार का नाम अवश्य सुना होगा। दोस्तों, यह गणगौर है क्या? दोस्तों, आइए इस बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि गणगौर राजस्थान का एक अनूठा महोत्सव कहा जाता है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जिसके बारे में मैं आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। लगभग 10 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ और बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला तृतीया तक यह राजस्थान का एक अनूठा महोत्सव जिसे गणगौर कहा जाता है। दोस्तों, देवाधिदेव भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता भगवती पार्वती की पति भक्ति की कोई समता नहीं है। दाम्पत्य जीवन में विशुद्ध प्रेम का स्रोत शंकर पार्वती में पूर्ण रूप से अनुस्यूत है। अहंकारी दक्ष प्रजापति द्वारा संपादित यज्ञानुष्ठान में अपने पति सदाशिव का अपमान सती से सहन नहीं हुआ था। उन्होंने यज्ञ स्थल में ही सभी उपस्थित देवगणों और ऋषिगणों के समक्ष योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का दाह कर लिया। पौराणिक आख्यान बताते हैं कि सती ने पुनः पर्वतराज हिमालय के घर जन्म धारण किया तथा वे पार्वती इस नाम से जानी गई। देवर्षि नारद के द्वारा प्रोत्साहित अपने पूर्व जन्म के पति शिव को आराधना और कठिन तपस्या के द्वारा पुनः प्रतिरूप में प्राप्त करने का निश्चय करके उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर डाला। माता द्वारा तपस्या का निषेध किए जाने पर उन्हें उमा नाम से भी जग जानता है। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष शंकर ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, दाम्पत्य प्रेम के उच्च आदर्श की शिक्षा देने हेतु शिव पार्वती के रूप में ईसर गौर यानी कि ईश्वर गौरी की पूजा का विधान विशेष रूप से राजस्थान में ईसर गणगौर के महोत्सव के रूप में बड़ी ही श्रद्धा से संपन्न होता आया है। यह गौर पूजा सौभाग्यवती स्त्रियों और कन्याओं का विशेष त्योहार है। राजस्थान में कन्याओं के लिए विवाह के उपरांत प्रथम चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर का पूजन करना आवश्यक कर्तव्य समझा जाता है। वे होलिका दहन की भस्म और तालाब की मिट्टी से ईसर गौर की प्रतिमाएं बनाती हैं। किसकी प्रतिमाएं बनाती हैं? होलिका दहन की भस्म लेकर और तालाब की मिट्टी को मिलाने के पश्चात प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। उन्हें वस्त्रालंकरणों से सुसज्जित करके चौक में स्थापित करके श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा की जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ कुमारी कन्याएं भी श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए पूजन में भाग लेती हैं। इन दिनों पूजा के लिए हरी दूर्वा पुष्प और जल लाने हेतु वे अपनी टोलियां बनाकर प्रतिदिन प्रातः सुमधुर गीतों को गाती हुई अपने घर से निकलती हैं। पास के उद्यानों और तालाबों सरोवरों से कलशों में जल भर भर कर दूर्वा फल फूल सहित फिर लौटती हैं और पवित्र स्थान पर गणगौर की पूजा की जाती है। इस समय गाए जाने वाले गीतों में एक सुमधुर गीत
आपको बताता हूँ, जो इस प्रकार है। महिलाएं गणगौर पूजा में कौन सा गीत गाती हैं? बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की केवाड़ी खोल, छोरियां आई दुकान, ये कुणजी की बेटी छो, कुणारी जी भैया छो, कै तुम्हार नाम छ, म्हे ब्रह्मा जी री बेटी छा, ईसर दास की भेण छा, सेवा म्हारो नाम छा, बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की केवाड़ी खोल। गौरी की प्रार्थना के साथ उन कन्याओं के गीत में वासंतिक प्रेम अनुराग भी देखने को मिलता है। जैसे गौर ए गणगौर माता, खोल केवाड़ी, बाहर उबी रोवा, पूजन वाली, पूजो ए पुजावो बाई, क्या फल मांगो, अन्न मांगो, धन मांगो, लाछ मांगो लक्ष्मी, जलहर जानी काकल मांगा, नाता देई माई, कान कंवर सो वीरो मांगो, राई सी भौजाई, ऊंट चढ़्यो बहनई मांगो, चुड़ला वाली बहना। और एक दूसरा गीत भी वो गाती हैं, जो इस प्रकार है। गोरी तिहारेड़ा देश में जी, चोखी सी मेहंदी होए, सो म्हे लाई थी, पूजनता जी सोमहरी अविचल होए। गौरी तिहारेड़ा देश में जो चोखी सो काजल होए, चोखो सो गहना होए, चोखो सो कापड़ होए, सोम्हे पहर्यो थो पूजनता जी, सो म्हारे अविचल होए। गणगौर की पूजा के अनेक अवसरों के गीतों की प्रमुख पंक्तियां, जिनमें कुमारी कन्याएं अपने परिवार के प्रति अपने कोमल भावों को व्यक्त करती हैं, वो कुछ इस प्रकार है। ईसरदास ल्याया छ गणगौर, प्याला पीती आव छ गणगौर, मुजरा करता आव छ राठौर। इसके अलावा म्हारी गौर तीसाई औ राज घूंठियारी मुकुट करो, म्हारी गौरा न पानी हो प्याई, और आज बाटेरी मुकुट करो। ईसरदास वीरा को कोंगस्यो म्हे मोल ले म्याऊं राज, कांगसियो बाइक सिर चढ़ायो जी राज। इसके साथ ही प्रत्येक बहन की यही कामना होती है कि विवाह के समय उसका भाई उसे चुनरी ओढ़ाए। अतः वो इस गीत को गाती हैं। बड़े से बड़ो मेरो ईसरदास वीर, बैंस छोटो कानी राम वीर, भाई मिला व मेरी ईसरदास वीर, चूनड़ी ऊड़ा व मेरो कानी राम वीर। इस प्रकार वो गाती हैं। ईसरदास जी ओ माडल्यो गणगौर, कानी राम जी ओ माडल्यो गणगौर, रोवा की भाभी पूजल्यो गणगौर, सुहागन रानी पूजल्यो गणगौर, थारो ईसर म्हारी गणगौर, गौर मचा व रमझौल, सुहागन रानी पूजल्यो गणगौर। व्यावल वर्ष यानी के विवाह वाले वर्ष की गणगौर को प्रत्येक विवाहिता अपनी 6 या 8 या 10 संख्यक अन्य अविवाहिताओं के वर्ण पूर्वक साथ लेकर ईसर गौर की पूजा करती हैं। उस सौभाग्यवती
विवाहिता को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या 7 या फिर 9 या फिर 11 हो सकती है। यह पूजा क्रम चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक रहता है। पूजा के समय के कुछ एक गीत इस प्रकार भी गाए जाते हैं। गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गोला लारो छ सोना का टीका। और अपने पीहर से आए हुए भाइयों के प्रति वे किस प्रकार का भाव प्रदर्शित करती हैं। मारो भाई हेमल्यो खेमल्यो, लाडू ल्यायो पेड़ा ल्यायो, सिंघाड़ा की सेवा ल्यायो, झरझरती जलेबी ल्यायो, ओढ़ावा ने चुनड़ी ल्यायो। मारो भाई हेमल्यो खेमल्यो। चैत्र शुक्ल तृतीया को प्रातः काल की पूजा के पश्चात तालाब, सरोवर, बावड़ी या कुएं पर जाकर मंगल गान के सहित गणगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गणगौर की विदाई या विसर्जन का दृश्य देखने योग्य होता है। उस समय कन्याएं और विवाहित स्त्रियां वस्त्र आभूषणों को धारण करके सुसज्जित होकर उसमें भाग लेती हैं। ईसर गणगौर की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। राजस्थान के राजघरानों की तरफ से इसी चैत्र शुक्ल तृतीया को ईसर और गौरी की विशाल काष्ठ प्रतिमाओं को वस्त्र आभूषणों के द्वारा सुसज्जित करके उनकी सवारी निकाली जाती है। यथा स्थान सरोवर या तालाब के किनारे महोत्सव मनाने के पश्चात उन्हें गीत गाते हुए पुनः राजप्रसादों में स्थापित किया जाता है। गौरी को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। ईसर को ढाल तलवार धारण करवाकर वीरवेश युक्त बनाया जाता है। गणगौर की सवारी में राजघरानों के सरदार अपने दरबारियों, राजकीय अधिकारियों और पूरे लवाजिम सहित सम्मिलित होते हैं। गाजे बाजे के साथ इन राजघरानों की राजधानियों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि के सवारियों के दृश्य विशेष रूप से दर्शनीय माने जाते हैं। स्थानीय लोगों के साथ आसपास की ग्रामीण जनता भी इसमें बड़ी संख्या में एकत्र होकर हिस्सा लेती है। ऐसे समय में अच्छे खासे मेलों जैसा वातावरण यहाँ बन जाता है और कहीं कहीं यह उत्सव 3-4 दिनों तक चलता रहता है। लोक संस्कृति मुखर हो जाती है। वहाँ के बांके कुंवर आंखों में तीखा काजल लगाकर, हाथों में चिकनी लाठियां लेकर, धोती कुर्ता पहने हुए, माथे पर चंदन का लेप लगाकर बाजारों में नर्तक बने हुए घूमते दिखाई देते हैं। नगाड़े ढोल की गूंज से सारे वातावरण में अलौकिक उत्साह छा जाता है। जनसमूह में सभी तरफ विशेष आनंद सा छा जाता है। यूं तो यह राजस्थान का एक प्रमुख लौकिक त्योहार है और बड़े ही समारोह से इसे यहाँ मनाया जाता है, किंतु ईश्वर गौरी पूजन के रूप में दौलोत्सव नाम से यह अन्यत्र भी अनुष्ठित होता है। इस संदर्भ में निर्णय सिंधु में लिखा है। निर्णय सिंधु में जो लिखा है वह क्या है? चैत्र शुक्ल तृतीयायाम गौरी मीश्वर संयुताम संपूज्य दोलोत्सवम कुर्यात। देव पुराण में भी कुछ ऐसा बताया गया है। तृतीयायाम येजेश देवी शंकरेण समन्विताम कुंकुमागुरु कर्पूर मणिवस्त्रम सुगंधिकैः स्त्रग्धं
धूमदी स्त्रग्धम धूपदी पैश्च रामनेन विशेषतः आंदोलयत ततो वस्वम शिवो मातुष्टये सदा। इस प्रकार चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर पूजन का यह विशिष्ट उत्सव का दिवस जो होता है सौभाग्य तृतीया के रूप में भी प्रसिद्ध है और लोग इसको जानते हैं। तो दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आप लोगों को राजस्थान के इस अनूठे महोत्सव गणगौर के बारे में पता चल गया होगा। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।